हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ में चैप्टर 2 हमने सीख लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आपको पेज नंबर निकालना है 9। तो बच्चों पेज नंबर 9 पे आ जाओ। मैंने पेज नंबर 9 निकाल दिया। पेज नंबर 9 पे सबसे पहले है ग्लोसरी। तो हम ग्लोसरी देखते हैं। शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी। फर्स्ट कौन सा है? तो वो है उपदेश। उपदेश को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। उपदेश यानी कि एडवाइस। उसके बाद है गंदू। गंदू यानी कि डर्टी। जब भी कोई जो आपको गंदा दिखता है तो आप उसको कहते हैं डर्टी। गंदगी। गंदगी को बोलते हैं शेबिनेस। आगे है वासी। वासी यानी कि जो बिगड़ा हुआ है, जो पुराना है, तो उसको कहते हैं स्टेल। माखी यानी कि फ्लाइज। लास्ट नीचे की जो लाइन है वहाँ पे बीमारी। बीमारी की जो यानी कि जो आप बीमार हो, जब बीमार पड़ते हो तो उसको कहते हैं सिकनेस। जंतु। जंतु यानी कि वर्म्स। पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशस। अब इसके आगे हम सीखेंगे वो है एक्सरसाइज। तो आपको भी अपनी पेंसिल इरेजर सब लेके बैठ जाना, क्योंकि आपको भी तो ये एक्सरसाइज लिखनी है ना अपने टेक्स्ट बुक में। अब फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम रीड करते हैं। प्रश्नना उत्तर लखो। यानी कि जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 1, बर्फनो गोळो कोने खाओ छे? ये जो आइस का जो आइस डिश थी वो किसको खानी थी? तो हम आंसर लिखेंगे। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये आंसर लिख देना है। और बच्चों याद रखें कि जो ऊपर की लाइन को टच करके ही आपको आंसर लिखने हैं। अब आंसर लिखो। साहिल ने बर्फनो गोळो खावो छे। बर्फनो गोळो कोने खावो छे? तो आंसर आएगा साहिल ने बर्फनो गोळो खावो छे। ये आंसर आपने लिख लिया। अभी क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या है? बर्फना गोळा खावाथी कौन बीमार पड़्યું? ये जो आइस डिश थी वो किसने खाई और उससे कौन बीमार पड़ता है? तो इसका आंसर आएगा बर्फना गोळा खावाथी पार्थ बीमार पड़्यो। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप भी करना है। बर्फना गोळा खावाथी कौन बीमार पड़्યું? बर्फना गोळा खावाथी पार्थ बीमार पड़्यो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोना पेट में दुखवा लाग्યું? किसके पेट में दर्द होने लगता है? तो आंसर आएगा जयेश। तो हम आंसर लिखते हैं जयेशना पेट में दुखवा लाग्યું। एक बार फिर से आंसर रिपीट करती हूँ। जयेशना पेट में दुखवा लाग्યું। क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे लिखा है दररोज नवी नवी वानगीओ कौन बनावे छे? तो ये जो नई नई डिशेस होती थी वो कौन बना देते हैं? तो आपका आंसर राइट है। यस, समीप की जो मॉम है वो नई नई डिशेस बना देती। तो हम आंसर लिखेंगे समीपनी मम्मी दररोज नवी नवी वानगीओ बनावे छे। जो समीप की मम्मी थी वो नई नई डिशेस बना देती थी। तो आप लोगों ने ये 4 तक क्वेश्चन के आंसर लिख दिए होंगे। एक बार फिर से देख लो। देख लिया? अभी हम आते हैं इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो शब्दों वचन बदलो। यानी कि जो आपको ये यहाँ पे जो भी दिया है वर्ड उसको आपको प्लूरल बनाना है, और जो प्लूरल है उसको हमें सिंगुलर बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है नाश्तो। तो नाश्तो यानी कि एक हम थोड़ा सा हम लेते हैं तो उसको कहते हैं नाश्तो, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो हम उस नाश्ता। क्वेश्चन इसके बाद है सेकंड फल। तो हमारे पास एक हो तो हम उसको फ्रूट बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम फ्रूट्स कहते हैं कि नहीं। इसी तरह से गुजराती में भी फल, तो जब हमारे पास एक ही फ्रूट होता है तो हम उसको कहते हैं फल, लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो हम उसको कहेंगे फड़ो। मारी पासे घણા બધા ફળો છે, एग्जाम्पल। इसके बाद है थर्ड पदार्थ, यानी कि थिंग। पदार्थ तो हम थिंग कहते हैं उसको। अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम कहेंगे थिंग्स।
उसी तरह से हमें इसको आंसर में लिखना है पदार्थों। पदार्थ तो उसका प्लूरल वर्ड होगा पदार्थों। इसके बाद है अठवाडियों। अठवाडियों यानी कि 1 वीक। तो वीक बहुत सारे हो गए तो हम कहेंगे वीक्स। तो यहाँ पे आएगा अठवाडियों का बनेगा अठवाडिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप पेज नंबर 10 पे आ जाओ। जैसा हमने आगे पेज नंबर 9 में देखा उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जो आपको सिर्फ रीड करना है। यहाँ पे लिखा है वाँचो अने सीखो कि आप मैं जो रीड करती हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। अनुस्वारથી शब्दों बहुवचन थाय छे, यानी कि ये जो ऊपर हमने डॉट किए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसकी वजह से ये जो है वो प्लूरल वर्ड बनता है। यहाँ पे फर्स्ट है अठवाडियों, तो उसको हम अगर बहुवचन में बनाएंगे तो वो होगा अठवाडिया। अब ये अठवाडियों जो है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। हमें एक अठवाडियों फरिया। अगर आप एक ही वीक पे घूमते हो तो उसको कहते हैं एक अठवाडियों। लेकिन अगर आप ज़्यादा घूमोगे तो उसको कहेंगे हमें 2 अठवाडिया फरिया। अठवाडिया और यहाँ पे हमने यूज़ किया है अठवाडियों। सेकंड में एग्जाम्पल है छोकरू। तो अगर एक है तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड, तो इसको गुजराती में कहते हैं छोकरू। अगर बहुत ज़्यादा है तो हम क्या बुलाते हैं, तो हम कहते हैं चिल्ड्रन। तो उसी तरह से अगर 1 है तो हम कहेंगे छोकरू और बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे छोकरा। छोकरू रड़े छे। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो रो रहे तो हम क्या कहेंगे, छोकरू रो रहा है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे, छोकरा रड़े छे, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रो रहे हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे जो सेंटेंस है फर्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है उसको हमें बहुवचन में रोटेट करना है। वाक्यों લીટી દોરેલા શબ્દોનું વચન બદલી વાક્ય ફરીથી લખો। यहाँ पे फर्स्ट है हमें घर काम करिए छिए, यानी कि हम होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन अब ये हम है उसमें से अगर वहाँ पे एक ही लड़का या लड़की होगी तो आप कैसे कहेंगी कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ। तो मैं इसी तरह से मुझे उसको गुजराती में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखूँगी, मैं हूँ घर काम करूँ छू। अगर आप बहुत सारे हो गए तो हम उसको अमे यानी कि हम साथ में कहेंगे तो वी आर। लेकिन अगर अकेले है तो आई एम। उसी तरह से इसको हम वचन में ट्रांसफर करेंगे तो हमें घर काम करिए छे, लेकिन वहाँ पे एक ही होगा तो वो कहेगा हूँ घर काम करूँ छू। आगे हूँ पैसा लाव्यो नहीं, तो ये एक ही लड़का है लेकिन उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे तो सारे किस तरह से आंसर देंगे, हमें पैसा लाव्या नहीं। इसके बाद तू बर्फ़नो गोलो खाइश नहीं। अगर वहाँ पे एक ही होगा कोई बॉय या गर्ल तो मैं कैसे कहूँगी कि तू बर्फ़नो गोलो खाइश नहीं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्रुप में होंगे तो मैं क्या कहूँगी, तमे बर्फ़नो गोलो खाशो नहीं। तो ये आपको आंसर भी अपने टेक्स्ट बुक में लिखते रहना है। इसके नीचे है नंबर 4 और 5। नंबर 4 तो वहाँ पे क्या लिखा है, તે 15 દિવસ સુધી શાળાએ આવ્યો नहीं। अब बहुत ज़्यादा है बच्चे वो स्कूल पे नहीं आए तो मैं कहूँगी તેઓ 15 દિવસ સુધી શાળાએ આવ્યા नहीं। तो ये जो यहाँ पे जो लाइन है उसी के हम सिर्फ उसको हमें चेंज करना है। ते तो होगा તેઓ, તે ચીકુ खाधू, तो उसका आंसर होगा तमे चीकू खाधू। ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप सबने आंसर लिख लिए होंगे। पेज नंबर 11 निकाल के आपको रखना है। पेज नंबर 11 जो है यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी आपको पसंद हो ऐसी डिश का नाम लिखा हुआ है। चलो रीड करते हैं। નીચેના પૈકી જે નાસ્તો પૌષ્ટિક હોય તેની સામે राइटनी निशानी करो, कि जो भी हेल्दी फूड है उसके सामने आपको राइट टिक मार्क करनी है। जो आप खाओ तो आपको उससे जो भी विटामिन्स मिलते हो
कैल्शियम मिलते हैं, वही जो पौष्टिक है यानी कि हेल्दी फूड है उसके सामने आपको एरो करना है। फर्स्ट में रीड करती हूँ, उपमा प्लस लाडू। ये जो है उपमा खाओगे और लाडू खाओगे तो ये आपके लिए अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पे राइट टिक मार्क करनी है। सेकंड है चॉकलेट प्लस वड़ा पाव। तो चॉकलेट प्लस वड़ा पाव ये दो जो आप खाओगे तो ये आपको टेस्ट में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपके जो बॉडी है, आपके जो शरीर है उसके लिए ये हेल्दी नहीं है, तो उसके सामने हमें कुछ करना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। नंबर 3 समोसा प्लस वेफर प्लस केक। ये तीनों जो है वो बाहर की चीज़ें हैं और ये इससे आपके जो शरीर है उसको भी नुकसान होता है, तो ये आपके लिए हेल्दी फूड नहीं है, पौष्टिक खुराक नहीं है, तो इसके सामने भी हमें कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। नंबर 4 भाजी पाव प्लस चिक्की। अब भाजी पाव ये जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा है और चिक्की है उसके अंदर जो नट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इसके सामने हमें एरो देना है, इसके सामने हमने टिक मार्क करनी है। और नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है इडली चटनी प्लस सुको मेव यानी कि काजू बादाम ऐसे जो होते हैं ये सुको मेव उसको बोलते हैं। तो इडली चटनी प्लस सुको मेव ये जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो हमें वहाँ पे टिक मार्क देनी है। रोटलो प्लस दही, तो ये भी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे हमें टिक मार्क करनी है। 7 नंबर फ्रेंच फ्राई प्लस बर्गर प्लस कोक। ये सुन के आपको मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन बच्चों ये बाहर की चीज़ें हैं, वो खाना बिल्कुल आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको एरो नहीं देना है। नंबर 8 वेजिटेबल सैंडविच प्लस फलों यानी कि फ्रूट्स। जो वेजिटेबल से भरी हुई सैंडविच है वो और फ्रूट्स, तो वो खाएंगे तो वो आपके लिए हेल्दी होगा, तो यहाँ पे भी आपको राइट टिक मार्क देनी है। इसके नीचे है लास्ट क्वेश्चन ચિત્રો જુઓ, આડા અવળા અક્ષરો ગોઠવી યોગ્ય શબ્દ बनाવીને लखो। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हुए हैं, पिक्चर के सामने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, वो हम आप रीड करते हैं र ज स फ न। तो ये जो पिक्चर है इसका नाम ऐसा है नहीं है, तो ये जो है जो यहाँ पे जो लेटर्स है वो उलट सुलट दिए है, उल्टे करके दिए हैं, तो हम फर्स्ट कौन सा लिखेंगे स फ र ज न, यानी कि वो वर्ड बनेगा सफरजन। ये जो पिक्चर है वो एप्पल का है, उसको गुजराती में कहते हैं सफरजन, तो हम उसको सफरजन लिखेंगे। नीचे जो पिक्चर है वो है कैरेट का, तो उसको यहाँ पे एक वर्ड है ज र गा, उसको जरगा कहते हैं नहीं, तो ठीक से आपको इसका नाम लिखना है गा ज र गाजर। नंबर थर्ड में क्या है वाटरमेलन का पिक्चर दिया है, तो यहाँ पे लिखा है चरबूत, तो उसको कहते हैं तरबूज, तरबूज। इसके नीचे है चिली का पिक्चर चूमर, उसको बोलते हैं मरचू, तो यहाँ पे आपको मरचू लिखना है। और लास्ट में लिखा है यहाँ पे दाड़, आपको पिक्चर कौन सा दिया है पोमोग्रेनेट का, तो यहाँ पे लिखना है दाड़ म। तो ये सारे जो आंसर है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख देना है और साथ में ये पूरी एक्सरसाइज सीख भी लेनी है और ग्लोसरी आपको लर्न कर देनी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे पेज नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे।